हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आ गए हैं इस मंगा के नेक्स्ट एपिसोड को लेके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो वीडियो है इसमें लाइक भी कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारी जो चार्लट होती है वो अपनी आंखें खोलते ही सामने योगेन को पाती है, जो कि उसको पकड़ के सोया हुआ था। उसकी तो मानो धड़कन ही रुक गई हो और वो मन में बोली, योगेन। ये सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा इधर उधर होता है। मैं चिंतित हूँ, क्या मैं इसे थोड़ी सी छू सकती हूँ। और तभी हमारा जो योगन होते हैं वो चार्लोट को जोर से पकड़ लेता है और चार्लोट मन में बोलती है, मदद करो मेरी। चार्लोट इस साइड होती है तो योगन भी इस साइड हो जाता है। चार्लोट उस साइड होता है भाई, योगन उस साइड भी हो जाता है। फिर चार्लोट के ऊपर ही सो जाता है वो। चार्लोट बोलती है, तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो। और मन में सोचती है, ये तो इधर उधर होना बंद ही नहीं कर रहा। और फिर सुबह हो जाती है। यूगन पूछता है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। चार्लोट गुस्से में बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। और यूगन को कुछ समझ में नहीं आता। यूगन पूछता है, तुम उधर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम अच्छी नहीं लग रही हो। अभी एक मेड आके दरवाज़ा को खटखटाता है और बोलता है, माय लेडी, आपके उठने का टाइम हो गया है, नहीं तो आप ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाओगी। भी चार्लोट यूगन को उसका कपड़ा थमा देता है और बोलता है, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा यूगन। और यूगन बोलता है, अभी। फिर यूगन उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, थैंक यू, बाद में मिलते हैं। और फिर वो बैल्कनी से छलांग मार के चला जाता है। चार्लोट उसको देखते हुए सोचती है, फिर मिलेंगे, पर उसका कर्ज तो चला गया होगा ना, फिर कैसे, हमारे पास मिलने का कोई भी रीज़न नहीं है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है कि फिर भी मैं फ्यूचर में उससे मिलना चाहती हूँ, चाहे वो कोइंसिडेंस क्यों ना हो, फिर भी मैं उससे मिलना चाहूँगी एक और बार। और फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लंच टाइम तक सो रही थी, जबकि सुबह मेड ने तुम्हें उठा भी दिया था। तुम इतनी लेजी क्यों हो चार्लोट। और फिर हमें इस महिला के बारे में बताया जाता है, ये है मार्क्यूनेस लैंड से, जो कि चार्लोट का मदर है। और फिर उस लाल वाले वाले आदमी ने बोला कि तुम टायर्ड दिख रही हो, क्या तुम लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सोई थी। चार्लोट बोलती है, नहीं। फिर से चार्लोट की माँ चार्लोट को बोलती है, अगर तुम ऐसी ही दिखती रही तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तब चार्लोट का जो फादर होता है, लाल बाला वाला आदमी, वो बोलते हैं कि बस हो गया, तुमने बहुत डांट लिया चार्लोट को, वो तो अभी माफ़ी भी मांग रही है। फिर भी उसके मम्मी बोलती है कि तुम उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। अभी जेडन बोलता है, मदर, मुझे लगता है कि अब बस करना चाहिए, चार्लोट अभी बहुत अच्छा कर रही है इन दिनों से। चार्लोट की माँ हंसते हुए बोलती है, अगर तुम बोल रहे हो जेडन तो फिर ठीक है, पर मैं सरप्राइज हूँ कि तुम अपने सिस्टर के साइड ले रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो। चार्लोट मन में सोचती है, सीरियसली क्या चल रहा है इसके साथ। फिर हमें बताते हैं कि नॉवेल के अंदर इन दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जबकि चार्लोट एक कॉमनर की बेटी है और जेडिन के फादर ने चार्लोट की मम्मी से शादी की है। तो ये फैक्ट है कि चार्लोट इस फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, मार्क्यूस की रियल डॉटर नहीं है वो। उसने सिर्फ इतना ही किया है कि वो बड़ी हुई और हर बार ट्रबल में फंसती गई, और उसके गुस्से की वजह से भी, और वो अपने फैमिली के नाम को भी डुबाती आ रही है। अगर मैं उसके सू भी होती तो मैं भी उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती।
मैं इन लोगों के साथ रिलेटेड नहीं हूँ। खाने के प्लेट में वो टैप टैप करते हुए सोचती है, क्या ये सही है? मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ और चार्लोट बनने की प्रिटेंड कर रही हूँ। तभी चार्लोट के फादर बोलते हैं, बाय द वे चार्लोट, जैसे कि जेडन ने बोला है, कुछ टाइम से तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो फिर तुम एक टी पार्टी अटेंड क्यों नहीं करती? पीस के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर। चार्लोट बोलती है, टी पार्टी? और उसके फादर बोलते हैं, तुमने बहुत सारे टी पार्टी के इनविटेशन रिसीव किए हैं, हेड बटलर वो सब कुछ लेकर आओ। उसके फादर बोलते हैं, फिर इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। और उसका मदर बोलती है कि तुम जब इस सब में पड़ी गई हो तो अब तुम्हें एक हस्बैंड भी मिल जाएगा यहाँ पे। तभी कोई सर्वेंट आता है और उसे फूलों का बकेट देते हैं और बोलते हैं, माय लेडी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आया हुआ होता है हमारे चार्लोट के लिए, और उसके साथ एक कार्ड भी होता है। उस कार्ड में लिखा हुआ होता है कि ये फ्लावर है लेडी चार्लोट के लिए, बहुत ही खूबसूरत लेडी चार्लोट फ्रॉम किरी। ये नाम सुनते ही हमारी जो चार्लोट होती है वो शॉक हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलती है, वाह किरी! किरी जो कि एक आर्कमेज है और वो नोबल वुमेन्स के साथ फ्लर्ट करता रहता है। उसके फादर बोलते हैं, वो चार्लोट को फूल क्यों भेजा? और हमारी जो जडन होती है वो बोलती है, कितना स्ट्रेंज है ना। और तभी हमारी जो चार्लोट होती है वो सोचती है, रुको, किरी भी मेल लीड में से ही एक है जो कि सपोर्टिंग मेल लीड है, क्या वो भी कनेक्टेड है मेरे से इसलिए क्योंकि उसको भी कर्स हुआ है? और फिर वो एक इनविटेशन कार्ड को उठाती है और मन में सोचती है, मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा, ये वही कार्ड है जिस टी पार्टी में किरी भी आने वाला है मुझे लगता है। और फिर वो अपने फैमिली को बताती है कि मैं इस टी पार्टी में जाना पसंद करूँगी। तभी उसके डैड उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई पार्टनर है जिसके साथ तुम जाना चाहती हो? और तभी चार्लोट देखती है, ये तो पार्टनर वाला है, यहाँ पे जाने के लिए पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। तभी जेडन बोलते कि मैं चलूँगा। और चार्लोट बोलती है, क्या? तो फिर जेडन बोलती है कि तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है, तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत है, तो फिर मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। पार्टनर बनने के लिए लवर और फियोंसे होना ज़रूरी नहीं है। मैं जाऊँगा चार्लोट के साथ उस टी पार्टी में। चार्लोट बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया ऑफ़र करने के लिए, पर और फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही सस्पिशियस है कि अगर मैं अग्री ना करूँ तो। और तभी हमारा जो जडन होता है वो गुस्से में अपने खाने में नाइफ डालते हुए बोलता है कि ये मत बोलना कि तुम उस बस्टर्ड के लिए वो पार्टी अटेंड करने जा रही हो। फिर चार्लोट बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर बोलती है, ठीक है। और फिर हमें मोसेला मैनर का सीन दिखाया जाता है और फिर हम एक कैरेज को जाते हुए देखते हैं। कोई कैरेज से निकलती है, हम देखते हैं हमारी चार्लोट कैरेज से निकल रही होती है और जेडन उसका मदद कर रही है। और फिर सब लोग बोल रहे हैं, मैंने सुना है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं, फिर अचानक से क्या हो गया? एक और लड़की बोलती है कि शायद इसके सिस्टर ने इसके पास भीख मांगी होगी उसके साथ आने के लिए। चार्लोट ये सब कुछ सुनती है, फिर भी वो चली आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं लड़कियों के भीड़ में से एक लड़की एक वाइट वाले लड़के के साथ बात कर रही होती है और वो लड़का नोटिस करते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो ये है चार्लोट लिंडसे। सो बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर